और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने टेडी बियर को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है और भागी हुई बाहर आती है तो हान ने उसके टेडी बियर को जला दिया होता है। तो वो जो अपने टेडी बियर को आग में से निकालने की कोशिश करती है तो हान उसे दूर करते हुए कहता है कि एक सस्ता सा टॉय तो है, इसे जलने दो। तो लिन कहती है कि सस्ता टॉय नहीं है, ये मेरा गिफ्ट है। तो हान कहता है कि अच्छा ये वही गिफ्ट है ना जो उस डॉक्टर ने तुम्हें भेजा था, और मेरे गिफ्ट का क्या जो मैंने इतना महंगा गिफ्ट दिया तुमने उसे फेंक दिया। जहाँ पे लिन तो अपने टेडी बियर को जलते हुए देखकर रो रही होती है तो हान उससे कहता है कि इस टॉय के लिए मत रो, मैं तुम्हें इसे अच्छी महंगी गाड़ी दिलाऊंगा। और फिर वहां से जाते हुए मेड से कहता है कि इसकी चोट पर दवाई लगाओ और जब तक मैं घर ना आ जाऊं इसे रूम से बाहर मत निकलने देना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान सुहिन को घर लेकर आ जाता है। वहीं पे लिन सुहिन को देखकर हान से कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं फूजिन से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम इस लड़की सुहिन को घर पर लेकर आ सकते हो। तो हान उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बकवास का कोई जवाब नहीं है। वहीं पे सुइन का जो बाप है वो भी ड्रामा करते हुए कह रहा होता है हान से कि बॉस मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लड़की जो है मेरी बेटी से जलती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी का यहाँ रहना ठीक होगा। लेकिन हान कहता है कि नहीं, सुइन कहीं भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। और तभी हान लिन के जले हुए हाथ को देखता है, उससे कहता है कि तुमने अभी तक दवाई नहीं लगाई। और फिर मेड पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी चोट पर दवाई लगाना। जहाँ पे मेड बताती है कि बॉस आपकी वाइफ ना ही खा रही है और ना ही पी रही है, और डॉक्टर जो इनको मेडिसिन लगाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने जो है डॉक्टर को भी मना कर दिया। तो वहीं पे सोहिन ड्रामा करते हुए लिन से कहती कि लिन लाओ मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। तो लिन कहती कि खबरदार अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मुझसे दूर रहो। तो वहीं पे हान को ये सुनकर गुस्सा आता है। तो वो लिन से कहते हैं कि लिन आजकल तुम्हारे नखरे दिन पर दिन बढ़ते नहीं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत, देखो मेरे सब्र का बांध मत तोड़ो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो वहीं पे लिन भी उससे कहती कि तुम यही चाहते हो ना कि सुहिन इस घर में रहे और मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, तो ठीक है मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो वहीं पे हान कहता है कि खबरदार अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो वहीं पे सुहिन भी जानबूझकर लिन के चोट वाले हाथ को पकड़कर उसे रोकने का ड्रामा करती है। लिन को जब दर्द होता है तो तुरंत ही सुहिन के हाथ को झटक देती है। ये देखकर हान को काफी गुस्सा आता है। सुहिन भी ड्रामा करते हुए अपने डैड से कहती है कि डैड मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। वहीं पे हान भी लिन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम खुश हो ना, तुम यही चाहती थी ना कि सुहिन इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। वहीं पे लिन हान से तो कुछ भी नहीं कहती है, वो सुहिन और उसके डैड को कहते हैं कि आप दोनों यही चाहते थे ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है। हान जो है लिन को रोकने की कोशिश करता है तो सुहिन हान को रोकते हुए कहती है कि उसके पीछे मत जाओ, अभी उसका मूड जो है खराब है, जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है दर दर भटक रही होती है। फिर वो जिस गाड़ी में बैठी होती है तो वहीं पे उसकी गाड़ी का भी जो एक्सीडेंट हो जाता है, और मौसम भी काफी बिगड़ रहा होता है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वहीं पे वो खून से लथपथ होती है तो वो हान को तुरंत ही कॉल करती है और हान से कह रही होती है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज मुझे बचाने आ जाओ जल्दी से। तो हान कहते हैं कि तुमने फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, देखो मौसम खराब हो रहा है और रात भी काफी हो रखी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। जहाँ पे लिन कहती है कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और हाँ मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो वरना हम दोनों अपने बच्चे को खो देंगे। जहाँ पे हानि सुनकर शॉक्ड होता है और कहते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया, देखो तुम ड्रामा करना और झूठ बोलना बंद करो, चुपचाप घर आ जाओ। और वैसे भी मैं वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी सुइन की देखभाल कर रहा हूँ। और वहीं पे वो कॉल कट कर देता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है कुछ लोगों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाई जा चुकी होती है। वहीं पे फूचन जो है काफी ज्यादा डर रहा होता है कि कहीं लिन को कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ हान भी सुहिन के साथ होता है जहाँ पे सुहिन टीवी देख रही होती है तो टीवी में भी जो है एक्सीडेंट वाली न्यूज आ रही होती है। वो एक्सीडेंट वाली न्यूज सुनकर हान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही लिन को कॉल लगाता है। जहाँ पे लिन का कॉल ना लगने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर तभी उसे जो है किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि लिन जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुनकर वो तुरंत ही वहां से भाग निकल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। और फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है लिन से मिलने के लिए तो डॉक्टर फूचर से रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, आज जो कुछ भी हुआ है लिन के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है उससे मिलने का। तो वहीं पे हान भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले और ये बताने वाले कि मेरा क्या हक है और क्या नहीं है, मैं लिन का हस्बैंड हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हान लिन के साथ होता है। लिन को जैसे ही होश आता है तो हान उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो लिन जो है होश में आते ही उससे कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वहीं पे हानि सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। तो लिन कहती है कि हाँ मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डाइवोर्स मांगने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी पोजीशन है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे डाइवोर्स मांग सको। तो लिन कहती है कि प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं जो अब बहुत थक चुकी हूँ,
मुझे अब छोड़ दो। जहाँ पे हान कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। और अब तुम ठीक हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बस आराम करो और डाइवोर्स के बारे में भूल जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर फूचन उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं। तो लिन कहती है कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताओ, मेरा बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हान फिर से लिन के पास आता है। तो हॉस्पिटल में लिन तो होती ही नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और वहीं पे पास में जो है डाइवर्स पेपर्स भी रखे होते हैं। हानि देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहता है कि जल्दी से लिन को ढूंढो। फिर हम दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर फूचन के साथ होती है। डॉक्टर फूचन से कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि देखो थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मेरा घर है, मेरे साथ मेरी फैमिली तो नहीं रहती है, तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। जहाँ पे लिन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके घर में और नहीं रह सकती, क्योंकि हान जो है मुझे चारों तरफ ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं आपके घर में रह रही हूँ तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको जो है मुसीबत में नहीं डाल सकती। नेक्स्ट सीन में लिन को देखते हैं जहाँ पे वो जेल के बाहर खड़ी होती है, अपने डैड का इंतजार कर रही होती है। उसके डैड फाइनली जेल से बाहर आ गए होते हैं। उसके डैड जो उससे पूछते हैं कि बेटी तुम कैसी हो, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति हान कहाँ पर है। तो लिन अपने डैड को बताती है कि उसने जो अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। तो उसके डैड जो ये बात सुनने के बाद उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल में होती है। तो वहीं पे डॉक्टर फूचन बताते हैं लिन को कि तुम्हारे डैड को एक बीमारी हो गई है, शायद से जेल में सही से खाना ना मिलने पर उनकी बॉडी जो है अंदर से काफी ज्यादा वीक हो गई है। ये सुनने पर लिन काफी हैरान होती है और डॉक्टर से पूछती है कि मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना, इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर फूचिन कहते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन काफी ज्यादा महंगा है, कम से कम इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन तुम पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी काफी ज्यादा मदद कर चुके हो, मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती। दूसरी तरफ हम सुहीन को देखते हैं जहाँ पे उसे लिन और उसके डैड के बारे में सारी खबर मिल जाती है। फिर तभी वहाँ पे हान आता है। तो वो हान से ड्रामा करते हुए कहती है कि तुम्हें लिन मिली क्या। तो हान कहता है कि मुझे तो नहीं मिली, क्या तुम्हें उसकी कोई खबर मिली। तो सुहीन कहती है कि नहीं, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली है। फिर वहीं पे वो जो है हान के साथ रात का कुछ प्लान कर रही होती है। तो हान उसे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ आज रात को कहीं भी नहीं आ सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो वहीं पे सुहीन भी जो है नाराज़ होते हुए हान से कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, मैं देख रही हूँ जब से लिन गायब हुई है तब से तुम बाहर ही रहते हो, घर पे तो रहते ही नहीं हो। जहाँ पे हान कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, देखो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं जो है क्लियर कर देता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। देखो तुम जो है मेरे घर में पली बड़ी हो, मेरे पेरेंट्स जो है तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे और मैं भी तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ, तो मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। और अगर तुम्हें इस घर में अकेलापन महसूस हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें किसी से कहकर किसी और जगह पर शिफ्ट करवा देता हूँ। जहाँ पे सुहीन हान से कहती कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अकेले ही रह लूंगी इस घर में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची होती है। तो लिन जो है सुहीन को उसके पैरों पे खड़ा देखकर काफी हैरान होती है और उससे कहती कि तुम्हारे पैर कब ठीक हुए। तो सुहीन कहती कि मेरे पैरों को क्या हुआ था, मेरे पैर तो पहले से ही ठीक थे, वो सब तुम्हें ड्रामा कर रही थी और तुम टेंशन मत लो, हान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लिन कहती कि तुम इतनी घटिया चाल कैसे चल सकती हो, और मैं उससे पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुहीन कहती है कि ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करवाना है, तो मेरे पास एक तरीका है। मेरी एक दोस्त है जिसे किडनी की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम अपनी किडनी उसे डोनेट कर देती हो तो वो तुम्हें बदले में 10 लाख रुपए देगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूँ। तो सुहीन कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। देखो अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हो जाए तो मुझे कॉल कर कर बुला लेना। और वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन सुहीन को कॉल करती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ। फिर तब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और अचानक से आके वो लिन को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये किडनैपिंग और किसी ने नहीं, सुहीन ने ही करवाई होती है। लिन को एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं और किडनी निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे सुहीन भी आती है तो लिन को जो उसे देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वो सुहीन से कहती कि इसका मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। तो सुहीन कहती कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला या नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए, मैं तुम्हारी किडनी को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहती हूँ। तो लिन उससे कहती कि ये इलीगल है, क्या तुम्हें जेल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो सुहीन कहती कि जेल जाना, मेरे साथ जब हान है तो मैं जेल जाने से क्यों डरूं। हान को इस बारे में सब कुछ पता है। लिन ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती है। सुइन से कहती है कि तुम पैसे तो लेकर आई हो ना। तो सुइन उसे कार्ड दिखाते हुए कहती है कि इसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए हैं, किडनी देते ही तुम्हारे ये 10 लाख रुपए हो जाएंगे। और वो कार्ड देकर उसे चली जाती है वहां से। वहीं पे लिन भी जो अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सर्जरी भी स्टार्ट हो जाती है।
फिर इसके बाद हम 2 दिन बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने पहुंची होती है। तो उसके डैड लिन को देखकर पूछते हैं कि बेटा तुम 2 दिन से कहाँ पर थी। तो लिन अपने डैड से झूठ बोलती है कि डैड वो मैं किसी काम में बिजी थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और वो लिन से कहती है कि आपको जो है हॉस्पिटल के बिल्स पे करने होंगे। तो वहीं पे बिल्स सुनने के बाद उसके डैड काफी हैरान हो जाते हैं और लिन से पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, मुझे क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी है क्या। तो लिन कहती है कि डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पैसों की। हान से डिवोर्स होने पर मुझे उससे बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि लिन जो है जॉब की तलाश में अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज दे रही है। जहाँ पे हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि सारी कंपनीज में जाके कह दो कि लिन को कोई भी जॉब ना दे। फिर हम दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जहाँ पे उसे एक बार में जॉब मिली होती है। तो बार की जो ओनर होती है वो लिन को समझाते हुए कह रही होती है कि हमारे बार में सारे वीआईपी कस्टमर्स आते हैं, तुम्हें जो है सारे वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करनी है। फिर इसके बाद लिन जो है वीआईपी कस्टमर्स के रूम में जाती है जहाँ पे सारे वीआईपी कस्टमर्स बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक होता है हान। हान को देखकर लिन काफी शॉक्ड होती है और वहां से जाने लग जाती है। जहाँ पे हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, यहाँ पे रखे हुए जो ड्रिंक का ग्लास है इसे पी जाओ। जहाँ पे लिन कहती है कि सॉरी, मुझे ऐसा ऑर्डर मिला है कि मैं सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करूंगी, ना कि उनकी बात मानकर ड्रिंक पीऊंगी। तो हान कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, अगर तुम इस ड्रिंक के ग्लास को पी जाती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। तो वहीं पे वो उसकी बात मानकर उस पूरे ड्रिंक के ग्लास को पी जाती है और वहीं पर उसे कहती है कि लाओ मुझे मेरे पैसे दो। तो हान पैसे देने की बजाय उन पैसों को हवा में उड़ा देता है और लिन से कहता है कि ले लो अपने पैसे। तो लिन भी जो उन पैसों को जमीन पे से उठाने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि हान के साइड में उसका एक बिजनेस कलीग बैठा होता है। तो वो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा होता है। तो वो भी लिन से कहता है कि मैं भी तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, अगर तुम अपने सारे कपड़े उतार देती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो वहीं पे लिन जो उसकी बात मान लेती है और फिर वो धीरे धीरे कर अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और फिर वो जब अपनी ड्रेस उतार ही रही होती है तो हान से ये देखा नहीं जाता है, वो तुरंत ही लिन को रोक देता है ये सब करने से। वहीं पे उसका जो कलीग होता है वो लिन से कहता है कि तुम रुक क्यों गई, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना कपड़ों के कैसी दिखती हो। वहीं पे हान भी उसे डांटते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और वो वहां पर बैठे सभी वीआईपी कस्टमर्स को वहां से भगा देता है। फिर इसके बाद लिन भी वहां से जाने लग जाती है तो हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे छोड़ के जाने की। तो लिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कल यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। तो हान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लिन कहती है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम इनसे दूर रहो। तो हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डाइवोर्स देने की, देख रही हो डाइवोर्स के बाद तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो लिन भी जो है गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें डाइवोर्स देकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। तो वहीं पे ये सुनने के बाद हान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक का ग्लास उठाकर सारी ड्रिंक उसके मुंह पर फेंक देता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं पे लिन भी उसके जाने के बाद काफी ज्यादा रो रही होती है और अपने आप को लाचार महसूस कर रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसे बार की ओनर का कॉल आता है और वो उसे काम पर बुला रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन जो है फिर से बार के अंदर पहुंच जाती है वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करने के लिए। वो जैसे अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे इस बार कोई नया कस्टमर आया होता है और साथ ही में वो पुराना कस्टमर भी बैठा होता है जो कि हान का कलीग होता है। और वहीं पे जो नया कस्टमर होता है उसका नाम होता है मिस्टर जांग। वो लिन को देखकर अपनी तरफ खींच लेता है। तो लिन उससे दूर हटते हुए कहती है कि मिस्टर जांग आप ये क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रिंक सर्व करने के लिए आई हूँ आपके लिए। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मुझे ड्रिंक सर्व करो। तो लिन जब उसे ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो कहता है कि काफी बोरिंग हो गया है। वो उसे जो है हथकड़ी देते हुए और घंटी देते हुए कहता है कि इसे अपने गले में डाल लो और इन हथकड़ियों को अपने हाथों में बांध लो, फिर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो लिन उसकी बातें मान लेती है और वो हथकड़ी और वो घंटी अपने गले में बांध लेती है। तो वहीं पे मिस्टर जांग उससे कहते हैं कि अब घुटनों के बल मेरे सामने नीचे बैठ जाओ। तो लिन उसकी बात मानकर घुटनों के बल बैठ जाती है। तो और फिर मिस्टर जांग ड्रिंक उठाकर सारी ड्रिंक लिन के ऊपर डाल देता है और उसके साथ काफी बदतमीजी कर रहा होता है, उसे टॉर्चर कर रहा होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा अगर तुम ये सारी बॉटल एक घूंट में ही पी लेती हो। तो वहीं पे लिन उसकी बात मानकर वो सारी ड्रिंक पीने लग जाती है और वहीं पे मिस्टर जांग भी लिन को थप्पड़ मारने लग जाता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है और बहुत सारी लातें भी मार रहा होता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं पे बार की जो ओनर होती है वो सब देख लेती है तो तुरंत ही हान को कॉल कर देती है और सारी बातें बता देती है। फिर वहीं पे अचानक से हान भी पहुंच जाता है टाइम पर। वो लिन को बेहोश देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस्टर जांग को धक्का मारता है और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाता है और लिन को जगाने की कोशिश करता है। तब मिस्टर जांग हान से पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं क्या, ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है ना।
तो हान कहता है कि अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पे हाथ उठाने की? अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहीं पे लिन को जगाता है, तो लिन को जैसे ही होश आता है तो वो जो है ड्रिंक की रखी हुई बॉटल को पीने लग जाती है। तो हान कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं, मुझे इसे पीने दो। मिस्टर जांग ने कहा है कि अगर मैं ये सारी बॉटल पी लेती हूँ तो वो मुझे जो है पैसे देंगे बदले में। और वहीं पे वो जो है मिस्टर जांग के सामने गिड़गिड़ा रही होती है पैसों के लिए। तो हान लिन को अपनी तरफ खींचता है और समझाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा गिर जाओगी। और वहीं पे उन लोगों को भी भगा देता है। तो लिन भी जो है हान पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो हान भी उस पर चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा निकालता है और फिर गुस्से में वहां से जाने लग जाता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। हान भी लिन को बेहोश देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और भागा हुआ उसके पास आता है और डॉक्टर्स को कॉल करने के लिए कहता है। और फिर उसके बाद वो लिन को घर लेकर पहुंच जाता है। फिर वहीं पे डॉक्टर फूचन भी आ जाता है। डॉक्टर फूचन को देखकर हान को काफी गुस्सा आता है। वो डॉक्टर फूचन से कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लिन का चेकअप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि मैं यहाँ लिन का चेकअप करने के लिए आया हूँ, ना कि तुमसे बहस करने के लिए। तो बेहतर होगा कि मुझे लिन का चेकअप करने दो। तो हान भी जो है मान जाता है। फिर डॉक्टर फूचन लिन के पास जाता है। तो वो लिन के सर्जरी वाले निशान को देखकर हैरान हो जाता है और फिर हान पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये काम करने की? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल निकलोगे। और वहीं पे वो हान को मारने आता है। तो हान कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? तो डॉक्टर फूचन बताते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इलीगल तरीके से लिन की किडनी निकालने की। तो वहीं पे हानि देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर डॉक्टर फूचन से कहता है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। जहाँ पे डॉक्टर फूचिन कहते हैं कि भोले बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुमने ही करवाया है, क्योंकि तुम लिन को मारना चाहते हो और मुझे नहीं पता था कि तुम एक हैवान निकलोगे।